या विज्ञान की अगली क्लास में हम छोटी आंत के बारे में जानते हैं। हमने पिछली क्लास में अमाशय के कार्य और एचसीएल के कार्य, अमाशय में भोजन का संग्रहण आदि सारा कुछ जाना था। आज की क्लास में हम छोटी आंत को विस्तार पूर्वक जानते हैं। छोटी आंत की क्या है, छोटी आंत की संरचना क्या है, आदि सारा कुछ देखिए। जो है इसमें छोटी आंत एक कुंडलीय नली है जो जठर निर्गमी संकोचनी से बड़ी आंत के प्रारंभिक भाग जहाँ इलियोसोसिकल वाल्व होता है वहाँ तक यह फैली रहती है। यह 6 मीटर लंबी होती है। इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला आपका ग्रहणी डियोडेनियम, दूसरा आपका मध्यांत, तीसरा आपका शेषांत। पहली देखिए जो है ग्रहणी है, जो यह छोटी आंत का अंग्रेजी अक्षर सी के आकार का लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा प्रथम भाग होता है तथा अग्नाशय के शीर्ष को चारों ओर से घेरे रहता है और पाइलोरस से लगभग 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक अभय छिद्र होता है जिसे हम एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं। दूसरा देखिए आपका मध्यांत आ गया। मध्यांत यह छोटी आंत के शेष भाग का ऊपरी 2/5वां भाग होता है जो लगभग 2.5 मीटर लंबा होता है, आपका जो मध्यांत है। अब आपका तीसरा शेषांत। शेषांत क्या है? यह छोटी आंत का अंतिम 3/5वां भाग होता है जिसकी लंबाई लगभग 3.5 मीटर लंबी होती है, शेषांत की। अब छोटी आंत के कार्य, छोटी आंत के क्या कार्य हैं? छोटी आंत का जो कार्य है, अमाशय में आए अर्ध तरल भोजन अथवा कायम का पाचन करना और फिर उसका अवशोषण करना। यह कार्य आंत्रपेशियों की गतियों तथा एंजाइम की रासायनिक क्रिया द्वारा संपादित होता है। ये एंजाइम न केवल छोटी आंत से बल्कि अग्नाशय से भी स्रावित होता है। छोटी आंत में विभिन्न गतियाँ होती हैं। इसमें मुख्यतः 2 तरह की पेशी क्रिया होती हैं, ठीक है, जो भोजन को पचाने में सहायक होती हैं। पहला है आपका खंडीय संकुचन, दूसरा है क्रमाकुंचन संकुचन। अब देखिए आपका क्या है, छोटी आंत में पाचक एंजाइम कौन कौन से हैं। छोटी आंत की श्लेष्मिक कला या म्यूकोसा में विद्यमान वायस्रावी ग्रंथियां प्रतिदिन लवण एवं श्लेष्म मिश्रित लगभग 1.5 लीटर द्रव स्रावित करती हैं। इस द्रव में कोई भी एंजाइम नहीं होता। इसमें या इसे आंतरीय रस कहा जाता है। इसमें 98.4% जल होता है। फिर भी छोटी आंत में पाचक एंजाइम का संश्लेषण होता है। पित्त एवं अग्नाशयी रस ग्रहणी एवं छोटी आंत के रासायनिक वातावरण को क्षारीय बना देते हैं। यह क्षारीय वातावरण पेप्सिन की क्रिया को रोक देता है जिससे एंजाइम अपना सही ढंग से कार्य करने लगता है और छोटी आंत की जो उपकला कोशिकाओं के सूक्ष्मांकुर हैं, जिन्हें हम ब्रुश कहते हैं, कहा जाता है। अब छोटी आंत का द्वारा अवशोषण, छोटी आंत द्वारा क्या अवशोषण होता है वो भी जान लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के समस्त उत्पादों तथा अंतर्ग्रहित अधिकांश इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन तथा जल का छोटी आंत
की भित्तियों से होकर रक्त प्रवाह एवं लसिका तंत्र में मिल जाना अवशोषण या एब्जॉर्प्शन कहलाता है। यह अवशोषण अधिकांशतया ग्रहणी एवं मध्यांत में होता है, जबकि पित्त एवं विटामिन B12 का प्रारंभिक अवशोषण से शांत में होता है। देखिए जो है छोटी आंत के कार्यों का नियमन, इसमें हार्मोन्स का महत्वपूर्ण कार्य होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। जो है छोटी आंत में जो कार्य का नियमन है, इसमें हार्मोन्स का महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसमें जो है 3 प्रकार। देखिए जो है छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमने आपको पहले अभी बता चुके हैं, उसमें छोटी आंत का जो शुरू का भाग है ना, वो यू आकार का होता है। इसे ग्रहणी या पक्वाशय भी बोलते हैं छोटी आंत को। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। और जो इसका शेष के भाग जो 30 सेंटीमीटर का होता है, उसे इलियम कहा जाता है। इलियम बोलते हैं उसको। इलियम की भीतरी दीवारों पर आंत्र जो है रसांकुर होते हैं। ग्रहणी व अमाशय के मोड़ पर अग्नाशय होता है। ठीक है। अब जो आपका पित्त वाहिनियों व अग्नाशय वाहिनी मिलकर एक सामान्य वाहिनी निर्मित करती हैं, जो ग्रहणी में खुलती हैं। छोटी आंत में भोजन का पाचन व पचे भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत की लंबाई मनुष्य में लगभग 6 मीटर एवं चौड़ाई 25 सेंटीमीटर होती है।